तो आज का जो अपना टॉपिक है हिमाचल में वो है जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना है। तो ये जो जल विद्युत परियोजना है ना, ये तीन तरह से काम करती हैं। सबसे पहला होगी कि जो हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, यानी जो हिमाचल प्रदेश ने अपने खुद के खर्चे पर चलाई, तो वो हो गई पहली, उसको लिखेंगे हम हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना। ठीक। दूसरी हो जाएंगी वो परियोजनाएं जो केंद्र ने हिमाचल के साथ मिलकर के बनाई है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की है। सेंटर प्लस केंद्र दोनों की है। ठीक। सेंटर प्लस स्टेट, सॉरी, सेंटर प्लस राज्य की, यानी सेंटर प्लस स्टेट यानी यहां की है। ठीक है। तो अब जैसे एक तो हो जाएंगी आपकी जो कुछ परियोजनाएं जो भी चल रही हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वो कुछ परियोजनाओं को देख लेंगे। तो सबसे पहली जो हिमाचल प्रदेश की खुद के खर्चे पर बनाई गई परियोजना है, यानी जो हिमाचल प्रदेश ने अपने खुद के खर्चे पर परियोजना बनाई है, उस परियोजना का नाम है गिरी परियोजना। उस परियोजना का क्या नाम है? गिरी परियोजना। उस परियोजना का नाम है। ये जो गिरी परियोजना है ना, ये है 60 मेगावाट की। जो गिरी परियोजना है ये कितने मेगावाट की है? जो गिरी परियोजना है ये है आपकी 60 मेगावाट की। ज्यादा शक्ति भी खतरनाक है। ठीक है। तो ये 1966 में बन के तैयार हो गई थी। जो गिरी परियोजना है ये 1966 में बनकर के हिमाचल प्रदेश के द्वारा तैयार हो गई थी। ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं ना भाभा जल विद्युत परियोजना, वो भी भारत सरकार, सॉरी, हिमाचल सरकार की अपने खर्चे पर बनाई गई है, लेकिन वो है एशिया की सबसे पहली भूमिगत। अब आपको सवाल क्या बनेगा यहां से कि बताइए हिमाचल की खुद के खर्चे पर बनाई गई सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना, तो आप कौन से डालोगे? भाभा जल विद्युत परियोजना है। तो यहाँ पे परियोजनाएं और भी बहुत ज्यादा हिमाचल की खुद की, लेकिन हम करेंगे कुछ जरूरी है डिस्कस। ठीक है। तो अब मैंने कहा आपको अगली है भाभा जल विद्युत परियोजना। भाभा जल विद्युत परियोजना। ये जो भाभा जल विद्युत परियोजना है ये है खुद के खर्चे पर बनाई गई, और ये है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है कौन सी? भाभा जल विद्युत परियोजना। ये है आपकी 120 मेगावाट की। ये जो जल विद्युत परियोजना है ये 120 मेगावाट की है। ठीक। बनी कब है सर ये बनी 1989 में। डेट मत रखना इनकी यार, ठीक है, इस वाले की मत रखना है। डेट आपने सिर्फ इसी की याद रखनी है। ठीक है। जिसकी डेट मैं दिखाऊंगा उसी की रखना है, क्योंकि ऐसी बहुत सी परियोजनाएं हैं डेट आपको हमेशा हर बार पहले की पूछेंगे, क्योंकि ऐसी हिमाचल में आपकी कोई 60 परियोजना है तो वो नहीं पूछेंगे, या फिर वो जो उनकी स्पेशलिटी होगी वो पूछी जाएगी। ठीक है। आगे लिखिए। अगली है दोस्तों लारजी परियोजना। तीसरे नंबर की जो हिमाचल प्रदेश के खुद के खर्चे पर बनाई गई परियोजना है वो है लारजी परियोजना। अब आपको ये तो समझ आ रहा है ना कि जो गिरी परियोजना है ये किस नदी के ऊपर हुई? ये गिरी नदी के ऊपर है। और ये जो भाभा जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर है? ये सतलुज की सहायक नदी पर है। सतलुज की एक सहायक नदी है भाभा, उसी के ऊपर है ये। जो भी परियोजनाएं होती हैं वो किसी बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरीज होती हैं या वो वही नदी के ऊपर होती हैं।
जैसे यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी नदी है? गिरी नदी। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी गिरी नदी पर है गिरी परियोजना। वैसे ये जो भाभा है ना, ये भाभा कोई जगह नहीं है। जो भाभा है ये एक खड्ड है। भाभा जो है ये क्या है? खड्ड है। और ये भाभा खड्ड किसकी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों? सतलुज नदी की है ये ट्रिब्यूटरी। क्योंकि भाभा जल विद्युत परियोजना है कहाँ पे? किन्नौर में है ना। किन्नौर में है तो किन्नौर से होते हुए एक ही नदी आती है ना, सतलुज नदी। देखो ये वाली अपनी नदी आती है यहाँ से, सतलुज नदी यहाँ से होकर आई ना शिवकी से। तो यहीं पर अपनी जो जल विद्युत परियोजना है वो है भाभा जल विद्युत परियोजना। अगली है लारजी जल विद्युत परियोजना। लारजी जल विद्युत परियोजना ये जो है 126 मेगावाट की है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एक 126 मेगावाट की है और ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। जो लारजी जल विद्युत परियोजना है 126 मेगावाट की है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा बनाई गई खुद के खर्चे पर सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। अगर आपको सवाल आ जाए मनीषा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, तब क्या करोगे? तब करनी पार्वती। ये कैसी जल विद्युत परियोजना है? खुद के खर्चे पर बनाई गई हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। तो मैं यहां लिख रहा हूं जो लारजी परियोजना है ये है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। लेकिन कैसे? खुद के खर्चे पर, खुद के खर्चे पर बनाई गई हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। सवाल समझ आया? अगर यहां से आपको सवाल आएगा तो मेनली इन 3 परियोजनाओं से सवाल आएगा। पहला सवाल कि गिरी परियोजना हिमाचल प्रदेश की कितने मेगावाट की परियोजना है? 60। यहां से आपने सिर्फ इनके मेगावाट याद करने हैं, इनकी ईयर याद नहीं करनी है। लारजी की लिख लो, लेकिन लारजी की पूछी जा सकती है। ये बनी थी आपकी अगली जो परियोजना है दोस्तों, ये हो गई 3 जल विद्युत परियोजनाएं, लग गया पता। जो लारजी है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, खुद के खर्चे पर बनाई गई। ठीक है। और ये जो है किस नदी के ऊपर है? ब्यास नदी के ऊपर है, कुल्लू में 126 मेगावाट की है। ठीक है। अगली है आपकी सेंटर और राज्य के सरकार दोनों के साथ बनाई गई जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उसमें मैं सबसे पहले आपको वो परियोजनाएं बताऊंगा जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिनका हाल ही में जिक्र किया। ठीक है। जो 4 परियोजनाओं को उन्होंने जिक्र किया, उनमें सबसे पहली जो परियोजना है उस परियोजना का नाम लिखिए दोस्तों, वो है गिरी परियोजना। सॉरी, रेणुका परियोजना। गिरी तो हमने दी थी। रेणुका परियोजना। ठीक है। जो रेणुका परियोजना है ये है सिरमौर में 40 मेगावाट की। जरूर ये यहां से सवाल आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। सिरमौर में है 40 मेगावाट की है रेणुका परियोजना। 40 मेगावाट की है रेणुका परियोजना। ये जो है बाटा नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है ये? जो जैसे गिरी नदी आती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये अगर आपका सिरमौर है, सिरमौर में यहां से कौन सी नदी गई? ऐसे करके यमुना नदी गई ना, और ऐसे करके ऊपर छोटी सी एक नदी आई, कौन सी? गिरी नदी। तो गिरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है बाटा। तो ये बाटा नदी के ऊपर बनी हुई जल विद्युत परियोजना है। जो रेणुका परियोजना है ये बनी किस नदी के ऊपर है? बाटा। और बाटा किसकी सहायक नदी है? गिरी की ट्रिब्यूटरी है, गिरी की सहायक नदी है ये जो परियोजना है रेणुका परियोजना दोस्तों, इसका क्या है कि ये इसके ऊपर मोदी ने लगाए 7,000 करोड़। जो पैसों की बात की गई वो लगाया है कितने? शायद पैसों का सवाल तो ना है, लेकिन आपको रेणुका परियोजना से ये पूछा जा सकता है कि वो कहां पे है, किस नदी के ऊपर है और कितने मेगावाट की है। ठीक। रेणुका परियोजना या तो रेणुका आएगा या तो आपको आ सकता है परशुराम सागर बांध। अगर परशुराम सागर बांध भी आएगा तब भी एक ही बात है। परशुराम सागर बांध। अगर परशुराम सागर बांध है तब भी वही बात है, और अगर रेणुका परियोजना है तब भी वही बात है। ठीक।
अगली जो परियोजना जिसका जिक्र किया वो है दोस्तों सवार कुड्डू परियोजना। सवार कुड्डू परियोजना, अब सब ने अलग अलग होता है ना, सभी का मतलब अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे उनको सावड़ा कुड्डू कहेंगे, कोई सवार कुड्डू कहेंगे, है ना। तो आप अंदाजा लगा लेना, चाहे सावड़ा कुड्डू आए या सवार कुड्डू आए। ये जो परियोजना है दोस्तों ये है 111 मेगावाट की शिमला जिले में, 11 मेगावाट की, और ये है शिमला जिले में, ठीक है। और जिस शिमला में जिस नदी के ऊपर है ये है पब्बर नदी पर। और आपको पता है कि जो पब्बर नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? गिरी, टोस, पब्बर, आंध्रा, बाठा, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं ये, ठीक है। पब्बर नदी पर है ये। और इसके लिए जो खर्चा बताया गया है वो बताया गया है 2081 करोड़, 2018 करोड़। सावड़ा कुड्डू या सवार कुड्डू परियोजना कुछ भी आ जाएगा। 1881 जी 81 20816 है ना। अगली है आपकी लुहरी स्टेज परियोजना। लुहरी स्टेज 1 परियोजना, ये जो है शिमला और कुल्लू की सीमा पर है, सतलुज नदी के ऊपर है ये। शिमला प्लस कुल्लू, और ये है आपकी सतलुज नदी के ऊपर। और ये जो है ये 210 मेगावाट की, 1800 करोड़ खर्चा, 210 मेगावाट की, और जो खर्चा है वो है आपका 1800 करोड़। और जो आखिरी जल विद्युत परियोजना है वो है धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना। धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, और ये जो धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना है ये 66 मेगावाट की, 66 मेगावाट की है। ये है हमीरपुर में व्यास नदी के ऊपर। व्यास नदी है ना नितेश, व्यास नदी के ऊपर ही है ये धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, और कीमत है 688 करोड़, 688 करोड़। ये परियोजना है वो बताई मैंने आपको चार, जब प्रधानमंत्री मोदी जी मंडी आए और इन चार परियोजनाओं को इन्होंने जिक्र किया, तो मैक्सिमम चांस है कि आपको इन्हीं परियोजनाओं से सवाल बनेगा, ठीक है। तो इन परियोजनाओं को और इन परियोजनाओं को याद करो। अब देखते हैं सेंटर और राज्य के और क्या कौन कौन सी जरूरी परियोजनाएं हैं। अगली परियोजना लिखो, वो है आपकी दोस्तों शानन परियोजना, जो केंद्र और राज्य सरकार की दोनों से है। चीज समझ पा रहे हो आप या नहीं समझ पा रहे हो? लग रहा है ना पता सभी को। इसे मिटा दूं, ये वाली चीज समझ आ गई। अब जो परियोजना है अगली, उस परियोजना का नाम है शानन परियोजना। शानन परियोजना, ये जो शानन परियोजना है, सबसे पहली बात ये है हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना या सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी है जल विद्युत परियोजना, और ये है 110 मेगावाट की। कितने मेगावाट की है ये? 110 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है, जो पंजाब राज्य का विद्युत बोर्ड है, यानी जैसे हमारा है HPSEBL, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, है ना। तो ये बनाई है पंजाब राज्य के विद्युत उसने, तो क्या कहेंगे हम हिमाचल प्रदेश, तो PSEBL कहेंगे ना। तो उन्होंने बनाई है पंजाब राज्य के, पंजाब राज्य के विद्युत बोर्ड ने, जो बिजली विभाग है उनके द्वारा ये बनाई गई है। लेकिन है कहां पे ये? मंडी के जोगिंदर नगर में ये स्थित है। और ये किस नदी के ऊपर बनी है?
व्यास की नदी व्यास की एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों रीना नदी। व्यास की एक ट्रिब्यूटरी है, उस सहायक नदी का नाम है रीना नदी। रीना नदी भी अगर ना आए तो ये फिर आपको क्या आ सकता है, हाँ तब आएगा आपको उलखड़, लिख लो। अगर रीना नदी भी ना आए तो फिर आएगा उलखड़। ये है आपकी कौन सी परियोजना, शानन परियोजना, ठीक। कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो हिमाचल प्रदेश ने एनएचपीसी के साथ इकट्ठे मिलकर बनाई है। किसके साथ मिलकर के बनाई है, एनएचपीसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर बनाई है। ये सवाल आता है कि कौन कौन सी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश ने एनएचपीसी के साथ मिलकर बनाई है या मिलकर के नहीं बनाई है। तो मैं आपको एनएचपीसी के साथ मिलकर के जो भी परियोजना है वो बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो एनएचपीसी के साथ सबसे पहली जो परियोजना है उस परियोजना का नाम लिखो चमेरा जल विद्युत परियोजना। उस परियोजना का नाम है चमेरा 1 आए या चमेरा 2 आए, है ना, तो आपने दोनों लिख देनी है, चमेरा जल विद्युत परियोजना। अगली है वेरा सियूल जल विद्युत परियोजना। ये जो बेरा सियूल है ये किसकी ट्रिब्यूटरी हो सकती है, सियूल रावी नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये, तो ये रावी नदी की है बेरा सियूल। ये किसके सहायता से बनी है, एनएचपीसी की सहायता से बनी है ये भी, ठीक है। इसके बाद अगली लिखिए, वो है आपकी दोस्तों पार्वती परियोजना। ये भी एनएचपीसी के द्वारा ही बनाई गई है। पार्वती परियोजना जो सबसे कैसी परियोजना है प्रतीक्षा, बड़ी। हाँ पार्वती परियोजना। ये कितने मेगावाट की है, 2051 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, हाँ 2051 मेगावाट की। इसमें 5 राज्यों का सहयोग है, ठीक है। वो 5 राज्य लिख लो, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और एक यूटी है वो है दिल्ली। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो है 15%। लिख लिया, ठीक है। अगली जो परियोजनाएं हैं, कुछ परियोजनाएं एनटीपीसी के थ्रू बनी है। ये ताली मैंने जो भी एनएचपीसी के थ्रू बनी है, एनएचपीसी लग गया ना पता। अब परियोजनाएं आ जाएंगी एनटीपीसी। एनटीपीसी फुल क्या है, पावर कॉर्पोरेशन। तो लिखो एनटीपीसी के थ्रू मिलकर के जो परियोजनाएं बनी है, सबसे पहले लिखो कोल बांध परियोजना। ये पेपर में आई है, कोल बांध परियोजना। कहां पे है कोल बांध परियोजना, बिलासपुर जिले के किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है, हाँ 800 मेगावाट की। और यहाँ पे सवाल पता क्या पूछा जाता है आपको कि ये किस देश की सहायता के थ्रू परियोजना बनाई जा रही है। तो ये बनाई जा रही है रूस देश की सहायता के साथ। इससे देश आता है जरूर, तो ये रूस देश के साथ संबंधित जो है ये परियोजना है, कौन सी, कोल बांध जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और ये एनटीपीसी के थ्रू सहयोग से बनाई जा रही है। अगली परियोजना है जो एनटीपीसी के थ्रू बनाई जा रही है, उस परियोजना का नाम है दोस्तों एक और थी एनटीपीसी से, उसका नाम है कौन सी थी एनटीपीसी से, अच्छा हाँ एनएचपीसी से एक और आ सकती है आपको हिब्रा। एनएचपीसी से एक और एनएचपीसी से एक और आ सकती है, वो है हिब्रा, ठीक है।
ये इसको आप चमेरा थर्ड भी बोल सकते हैं या इसको आप हिब्रा भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एनटीपीसी फिलहाल के लिए आप ये रखो, फिर मुझे याद है मैं आपको साफ अपडेट करूंगा। अगली लिखिए संजय जल विद्युत परियोजना, जो उनके सहयोग से बनाई जा रही है। जी हाँ, SJVN के SJVNL, संजय जल विद्युत निगम लिमिटेड, संजय जल विद्युत निगम लिमिटेड के सहयोग से जो जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही है, तो इसमें एक है नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना, ये जो है 1500 मेगावाट की है, इसका मेगावाट याद रखना, ये है 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और इसे जो बनाया जा रहा है विश्व बैंक के सहयोग से बनाया जा रहा है। रूस वाला कोल बांध और नाथपा झाकड़ी जो वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को याद रखना। जो वर्ल्ड बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? वॉशिंगटन। और इसके हेड कौन है? डेविड मालपास। एंटोनियो गुतेरेस कहां के हैं? यूएनओ के, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक बना कब था? 45-46 के आसपास, मुझे 45 लग रहा है। पक्का 46 पक्का है? 45 है, मुझे भी याद, आप देख लो एक बार। फोर्टी फोर है ना? 44 है। वर्ल्ड बैंक जो एस्टेब्लिश हुआ है वो है 44 में, 1944 में। लिख लिया? ठीक है। अगली जल विद्युत परियोजना लिखिए दोस्तों, जो बीबीएमबी की सहायता से बनाई जा रही है, भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड, बीबीएमबी। जो बीबीएमबी की सहायता से बनाई जा रही है भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड, तो वो है आपकी पोंग परियोजना। वो कौन सी परियोजना है? पोंग परियोजना। और ये जो पोंग परियोजना है ये कितने मेगावाट की है? 396 मेगावाट की, 396 मेगावाट की है ये, ठीक है। एक है देहर परियोजना, देहर, वो भी बीबीएमबी की सहायता से ही बनाई जा रही है, कांगड़ा में है वो, देहर खड्ड पे। देहर परियोजना, देहर परियोजना, ये भी किसकी सहायता से बनाई जा रही है? बीबीएमबी की सहायता से ही बनाई जा रही है। एनएचपीसी में एक परियोजना और डालो, उस परियोजना का नाम है सेंज परियोजना। हाँ जी, सेंज परियोजना। एनएचपीसी में परियोजना और डाल दो, उस परियोजना का नाम है सेंज परियोजना। एक जरूरी परियोजना लिख लो, वो है रोंग टोंग परियोजना। वो किसी मतलब ऐसा नहीं है वो केंद्र और राज्य से मिलकर के बन रही है, रोंग टोंग परियोजना। दो परियोजनाओं में परेशानी होती है, एक है नाथपा झाकड़ी परियोजना। ये जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है ये कहां पे है? ये है किन्नौर में, लिख लो इसको। जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है ये है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, नाथपा झाकड़ी परियोजना, ठीक है। इसे विश्व बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है। जो एक और परियोजना मैंने आपको बताई, उस परियोजना का नाम है रोंग टोंग परियोजना। ये कहां पे है? लाहौल स्पीति में है। और ये किस नदी के ऊपर है? स्पीति नदी पर। वो किस नदी के ऊपर है?
पर वो परियोजना है। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो भी आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, हमेशा पूछी जाती है। ठीक है।